Welcome. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज टाइम पे आपका स्वागत है। बांग्लादेश के ऊपर सीरीज में आज बहुत स्पेशल प्रोग्राम। जी हां, बहुत स्पेशल, यानी कि ब्रांड बांग्लादेश, यानी कि मिशन बांग्लादेश। ये एक ऐसा एपिसोड है जो सबसे अलग है। ब्रांड बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश के अंदर एक आ रहा है आइकॉनिक टावर, एक क्लस्टर ऑफ टावर्स है, बहुत सारे उसमें टावर्स हैं। उसमें एक टावर बहुत ऊंचा होगा। एक देश को ऊंचा उठाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर। तो आइकॉनिक टावर है वो आइकॉनिक स्ट्रक्चर। लेकिन हमने उसके बारे में पहले बात की थी। आज हम करेंगे दूसरे आइकॉनिक स्ट्रक्चर की बात बांग्लादेश के अंदर। जी हां, दूसरा। आप हैरान हो रहे होंगे दूसरा कहां से आ गया। अभी तो एक भी नहीं बना, वो भी बन रहा है। दूसरा एक्चुअली ऑलरेडी इन द मेकिंग है, आधे से ज्यादा बन चुका है और थोड़ा बाकी है। अब आप कहेंगे वो कहां पे बन रहा है? ढाका में, सिलेट में, खुलना में? कहां बन रहा है? ये बन रहा है पूरी दुनिया में। अब आप कहोगे पूरी दुनिया में? जी हां, ब्रांड बांग्लादेश का आइकॉनिक स्ट्रक्चर। ब्रांड बांग्लादेश का आइकॉनिक स्ट्रक्चर। अब एक बात आप समझिए, अब आप 25वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। आप 2030 तक अपर मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर 5 से 6 हजार डॉलर पर ईयर की आपकी पर कैपिटा इनकम होगी। 2030 से पहले पहले आप 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि कैसे बन रहा है। क्या ये आइकॉनिक टावर नहीं है? और ये आइकॉनिक टावर बना कैसे, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लेते हैं। एक आइकॉनिक टावर बनाने के लिए, देश का आइकॉनिक टावर, जहां देश खुद ही एक आइकॉनिक टावर बनता है दुनिया में, उसके लिए चाहिए होता है ड्रीम। नंबर 1 चाहिए ड्रीम, सपना, ख्वाब, कि आप कुछ बनना चाहते हैं। जब आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसकी पहली फाउंडेशन है आपका ड्रीम, कि क्या आपके ड्रीम है बड़ा बनने के। दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ड्रीम ही नहीं है। तो आपके पास ड्रीम है बड़ा बनने के, कुछ कर गुजरने के, कुछ करने के, दुनिया में ऊंचा उठने के। जी हां, एक छोटा सा मुल्क, 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क, जिसकी आबादी हार्डली 16.5 करोड़ है इस टाइम, और वो इस टाइम तरक्की की छलांग मार रहा है। दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसकी 9.8% पे, मैंने कल परसों ही बताया था। सपने बांग्लादेश के बड़े हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि 1971 में मिली आजादी और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, और जिससे मिली आजादी वो पीछे जाना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं आपका योगदान था उसको बनाने में। आप गए तो वो भी गया। तो ड्रीम आपके बड़े हैं, और इस ड्रीम ने 1990 के बाद में छलांग लगाई और 2000 के बाद में और छलांग लगाई, और आप कहां से कहां पहुंच गए। अब 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ड्रीम के बाद है आपके पास दूसरी चीज है बिग विजन। एक बहुत बड़ा विजन है आपके पास। ये विजन क्या होता है? विजन वो होता है कि वो चीज होती है जिससे आप वो चीज देख सकते हो जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है, 5 साल बाद दिखाई देगी, 10 साल बाद दिखाई देगी, 20 साल बाद दिखाई देगी। दूरदृष्टि, दूर तक देखने की एक तरह से कहा जाए तो एक महारत है ये आपके अंदर है। आपने दुनिया को बताया कि हम आगे जा सकते हैं। आज वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी तारीफ करती हैं, और किसी को तारीफ ऐसे नहीं मिलती है, कुछ किया होगा तब मिलेगी ना। तीसरी बात बिग विजन के अंदर निकल के आती है, मैंने कही ब्रांड बांग्लादेश, ये आइकॉनिक टावर है। ब्रांड की इमेज क्या होती है? ब्रांड किसको कहते हैं साहब? ब्रांड बहुत बड़ी चीज है। ब्रांड होता है प्राइड। किसी भी कंपनी का होता है प्राइड, ये बड़ा ब्रांड है। जैसे कि मर्सिडीज है, जिलेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, नाइकॉन है, एप्पल है, ये ब्रांड है। ये ब्रांड के अंदर होता है एक ऑरा, ब्रांड के अंदर होती है क्वालिटी। और ये क्वालिटी कहां से आती है? क्वालिटी आती है क्वालिटी कॉन्शियसनेस से, कि क्वालिटी पैदा करनी है, बड़ी क्वालिटी पैदा करनी है, ऐसी क्वालिटी पैदा करनी है कि दुनिया देखे। जैसे कि दुनिया में एक बहुत फेमस, एक क्या कहते हैं कि म्यूजिकल साउंड ब्रांड है बोस। बोस के स्पीकर्स, बोस के सिस्टम दुनिया में आला दर्जे के माने जाते हैं। बोस
भी एक बंगाली थे, हिंदुस्तान के थे, जिन्होंने अमेरिका में जाके चमत्कार किया। तो ये एक बात तो पक्की होगी कि जो बंगाली जो एक ब्रेन है वो बहुत शार्प है। वहां से काजी नजरुल इस्लाम निकले, वहां से रविंद्रनाथ टैगोर निकले, वहां से जगदीश चंद्र बसु निकले, जहां से बोस निकले, अब बहुत बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं साहब। तो ये एक तरह से कहा जाए तो प्राइड ऑफ एक बंगाल लैंड कह सकते हैं। ठीक। Thank you so much. It's been emotional.